नमस्कार दोस्तों कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें सब लोग मान चुके हैं कि ये लाइफ टाइम चलने वाली बीमारी है। जब तक हम जिंदा रहेंगे ये बीमारियां तब तक चलेंगी। जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियां, इसके अलावा कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां। अगर आप इन बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके शरीर में इन बीमारियां ना पनपे, ये बीमारियां जन्म ना ले, तो दोस्तों आज से अभी से ये 6 चीज़ें खाने से पहले आपको 1000 बार सोचना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों हम अपना 30 साल का प्रैक्टिकली अनुभव ही बता रहे हैं और दोस्तों रिसर्च में भी साबित हो चुका है। आयुर्वेद तो पहले से ही मानता था कि यही वो 6 चीज़ें हैं जिन्हें खाने से तरह तरह की गंभीर बीमारियां होती हैं और इन बीमारियों के लिए आप जिंदगी भर दवा खा रहे। वैसे तो दोस्तों मैं किसी भी बीमारी को ये नहीं मानता हूँ कि ये लाइफ टाइम बीमारी चलेगी। हर एक बीमारी को ठीक किया जा सकता है हमारे अनुसार हर एक बीमारी को आप ठीक कर सकते हैं। हम तो सिर्फ एक ही बात को दोस्तों जानते हैं, जिस रास्ते से बीमारी हमारे शरीर में आई है उसी रास्ते से उस बीमारी को निकाला जा सकता है। जिस कारण से हमारे शरीर में बीमारी आई है उस कारण को हटा के उस बीमारी को हम भेज सकते हैं वापस। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, मान लीजिए आप 2 दोस्त हैं या आप 2 पड़ोसी हैं। दोनों पड़ोसी में किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है, आप दोनों बैठ करके उस बात पे विचार करिए, विमर्श करिए और दोनों लोग उस पर सुलह कर लीजिए तो वो झगड़ा हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। जब तक आप दोनों लोग बैठ के बात नहीं करेंगे वो झगड़ा शांत नहीं होगा। सेम उसी तरह से बीमारियां भी होती है। जब बीमारियां आई हैं हमारे गलत लाइफ स्टाइल, गलत खाने पीने के गलत तरीके से, गलत दिनचर्या से, तो उसी को हम सुधार करके अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। अब चलिए हम उन चीज़ों के बारे में जानेंगे, उसके रीजन भी बताएंगे आपको 6 चीज़ें से क्या मिलता है। अगर ना खाएं तो बेटर है, खाएं तो दोस्तों नाम मात्र खाएं या कभी कभार खाएं। तो चलिए एक एक करके उन चीज़ों के बारे में जानते हैं। दोस्तों पहली चीज़ है जो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है आज के समय में, और लगभग जितनी मीठी चीज़ें बनाई जाती है वो इन्हीं चीज़ों से बनाई जाती है, वो है चीनी। चीनी हमारे लिए सबसे खतरनाक है। चीनी बनाने में एक ऐसे रसायन का प्रयोग किया जाता है जिसे गंधक रसायन कहते हैं। वही दोस्तों गंधक जो गोला बारूद में प्रयोग किया जाता है, ये हमारे शरीर में चला जाता है लेकिन बाहर नहीं आता है। और चीनी बनाने में कई प्रकार के प्रोसीजर किए जाते हैं। चीनी से आपको कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी, ना तो कोई प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कुछ भी नहीं मिलता है तो सिर्फ बीमारियां। अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं तो दोस्तों आप नेचुरली मीठा वाली चीज़ें खा लीजिए, किशमिश खा लीजिए, मीठे फल खा लीजिए, छुहारी खा लीजिए या नहीं तो देसी गुड़ या राब खा लीजिए। चीनी से बनी हुई कोई भी चीज़ मत खाइए। हाँ कभी कभार हो सकता है, लेकिन आज के समय में लोगों की शुरुआत चाय से होती है, कॉफ़ी से होती है जिसमें चीनी पड़ती है। लोगों की शुरुआत जलेबी से होती है, मिठाइयों से होती है जिसमें चीनी पड़ती है। लोगों की शुरुआत ब्रेड, टोस्ट, बिस्किट से होती है जिसमें चीनी डाली जाती है। ऐसा कोई भी मीठा पदार्थ नहीं है, मीठी चीज़ नहीं है जिसमें चीनी का प्रयोग न किया जाता हो। दूसरी चीज़ है मैदा से बनी हुई कोई भी चीज़ मत खाइए। आप देखेंगे मैदा सस्ता मिलता है, गेहूं का आटा महंगा मिलता है। रीजन क्या है? इसके पीछे कई रीजन है। मैदा को बनाने में कई प्रोसीजर किया जाता है। गेहूं की जब आटा पीसा जाता है कोई प्रोसीजर नहीं, गेहूं को ऐसे धुल करके पीस दिया जाता है। लेकिन जब इसका मैदा बनता है तो इसके ऊपर की लेयर निकाल ली जाती है, ऊपर का छिलका उतार दिया जाता है जिसमें फाइबर और प्रोटीन पाया जाता है। फिर क्या हुआ, एक प्रकार का बेस्ट पदार्थ हो गया। इसके बाद इसे खूब महीन पीसा जाता है, पतला पीसा जाता है।
इसके बाद क्लोरीन जैसे कई प्रकार की गैस आती है, उससे वॉश किया जाता है सफेदीपन लाने के लिए। यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसमें खड़िया जैसी मिट्टी मिलाई जाती है। इसीलिए आप देखते हैं गेहूं का आटा हल्का होता है और ये मैदा वजन होता है। मैदा सस्ता मिलता है, गेहूं का आटा महंगा मिलता है। इसीलिए कभी भी मैदा से बनी हुई कोई भी चीज मत खाइए। ये हमारे पूरे पाचन तंत्र के लिए, गट हेल्थ के लिए सबसे नुकसानदेह है। तीसरी चीज है रिफाइन किया गया तेल। रिफाइन किए गए तेल में 10 से 12 प्रोसीजर किया जाता है, 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, जिसके कारण इसके सारे न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं। सिर्फ प्रचार गलत किया जाता है कि आपको इससे खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा। दोस्तों कोई भी तेल जो आप खुद चक्की से निकलवा के ला रहे हैं उसे खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। किसी भी पेड़ पौधे में कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है, किसी भी ऐसी चीज में कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है तो सिर्फ जानवरों से आई हुई चीजों में, इनमें पाया जाता है। तो दोस्तों ये अपने मन से भरम निकाल दीजिए, तेल को खुद जाके चक्की से निकलवाइए। रिफाइन किया गया तेल हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अगला चीज है वो है शराब। शराब आज पीना एक फैशन बन गया है और शराब पीने से हमें कुछ भी नहीं मिलता है, सिर्फ पैसे बर्बाद होते हैं। समाज में मान सम्मान सब खत्म हो जाता है। दोस्तों शराब नहीं पीना चाहिए। और शराब कितना ही नुकसानदेह करती है, कोल्ड ड्रिंक्स जिसे खूब एडवर्टाइज किया जाता है। एक बड़े बड़े एक्टर पॉपुलर लोग जो हैं वो कोल्ड ड्रिंक्स का प्रचार करते हैं, ऐसे प्रचार करते हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक्स पीकर वो हवा में उड़ जा रहे हैं। अरे भैया जरा कोल्ड ड्रिंक्स पी के हवा में उड़ के तो दिखाओ। लोगों का क्यों झूठा माइंड वॉश कर रहे हो? कोल्ड ड्रिंक्स में क्या पाया जाता है? कुछ भी नहीं पाया जाता है। चीनी होता है, पानी होता है, सोडा होता है, आर्टिफिशियल कलर होता है और इसे प्रिजर्वेटिव किया जाता है जिससे इसमें कीड़े न लगे। कोल्ड ड्रिंक्स शराब से भी ज्यादा खतरनाक है और लोग कोल्ड ड्रिंक्स को बड़े शौक से पीते हैं, बड़े प्रेम से पीते हैं। और जब कोई घर आता है तो मेहमान को इसे सर्व किया जाता है। तो कोल्ड ड्रिंक्स नाम की जितनी भी ड्रिंक हो कुछ भी मत पीजिए। अगली चीज है जंक फूड और फास्ट फूड। जंक फूड फास्ट फूड हमारे लिए सबसे खतरनाक है। जंक फूड फास्ट फूड जितनी भी चीजें हैं दोस्तों इसे खाना बंद कर दीजिए। जितनी भी हम तो कहेंगे पैकेट वाली चीजें सबको खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि पैकेट वाली जितनी भी अगर वो मीठी चीज है तो चीनी मैदा रिफाइन किए गए तेल में बनाई गई है। अगर तीखी चीज है तो चीनी के स्थान पे लाल मिर्च, काली मिर्च या अधिक मात्रा में नमक का प्रयोग किया गया है। इसलिए इन चीजों को खाना छोड़ दीजिए। अगर आप खाते रहेंगे तो दवाएं भी आपको साथ में खानी पड़ेगी और जो आपकी लाइफ स्टाइल है, जो आपकी जिंदगी है, जो नेचुरल तरीके से जीना चाहते हो उसमें भी कम हो जाए। यही सबसे बड़ी है। अपने लाइफ स्टाइल में तुरंत बदलाव करिए। अगला कारण है दोस्तों वो है रात का खाना। जब आप देर रात भर पेट हैवी खाना खाते हैं तो यह खाना ऐसे ज्यादा देर तक पड़ा रहेगा, क्योंकि दोस्तों सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। सूर्य डूबने के बाद हमारे शरीर के जो अंदर के आर्गन है वो अपने रेस्ट मोड पे चले जाते हैं। हमारा पैनक्रियाज रेस्ट मोड पे चला जाता है, इंसुलिन कम प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण जो कुछ आप खाते हैं सही तरीके से नहीं डाइजेस्ट होता है और फिर आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों इन बीमारियों से बचना चाहते हैं तो रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले करने का प्रयास करिए। सूर्य डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ मत खाइए, पीने के तौर सिर्फ सादा पानी पीजिए। फिर देखिए आपके शरीर का कमाल। आपके शरीर को किसी दवा की जरूरत नहीं है। आपका शरीर अपने आप में एक शक्तिशाली है, सब बीमारी को अपने आप रिकवर कर सकता है। तो दोस्तों आप खाने के लिए ये सारी चीजें छोड़ दीजिए। खाने के लिए बहुत कुछ है, हरी साग सब्जियां हैं, ताजे मौसमी फल है। बीन्स को रात में भिगो के खाइए, ड्राई फ्रूट रात में भिगो के खाइए, मोटे अनाज का सेवन करिए। कभी जौ की रोटी, कभी बाजरे की रोटी, कभी मक्के की रोटी, कभी रागी की रोटी, कभी चने की रोटियां खाइए। बदल बदल के खाइए दोस्तों। 100 साल पहले चीनी नहीं था,
लोग गुड़ खाते थे, राब खाते थे, गन्ने को चूसते थे, लेकिन जैसे जैसे हमारी लाइफ स्टाइल बदलती जा रही, आज हम कंपनियों के लुभावने प्रचार में आ जाते हैं और वो प्रचार ऐसे ऐसे लोगों को चुनते हैं जो पहले से पॉपुलर हैं और आकर के वो हमारा माइंड वॉश करते हैं, प्रचार करते हैं, जबकि वो लोग उस चीज़ों का सेवन नहीं करते, वो लोग उस चीज़ का सेवन बिल्कुल नहीं करते हैं। लोग हमें आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। तो आपको जागरूक होने की जरूरत है। कोई भी ऐसी चीज खाने से पहले आपको सोचना पड़ेगा इसमें क्या क्या मिलाया गया है, मिलाने के बाद इसके साथ क्या प्रोसीजर किया गया है, इसे हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। इसके बाद आप निर्णय लीजिए आप उसे खाएंगे कि नहीं खाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते तो आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं। अगर जानकारी को अच्छी लगी हो तो दोस्तों कम से कम 10 लोगों के साथ शेयर करिए। हम आप मिल करके अगर 10 लोगों को भी ये सारी चीजें खाने से रोक दें, उनकी जिंदगी को स्वस्थ बना दें, बीमारी से मुक्त कर दें, तो दोस्तों हमारा आपका जीवन धन्य होगा। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, जागरूक करिए। लोग बाहर की चीजें खाने से बचें, अपने आप को बीमारी से बचाएं, क्योंकि आज के समय में लोगों का 25 से 30% पैसा कहाँ खर्च हो रहा है इलाज कराने में, दवा कराने में। तो दोस्तों वो पैसा बचत हो, घर के काम में लगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।